बाइबल कहता है पहचानो, आमीन। हमें पहचान के आराधना करना, बाइबल कहता है, आमीन। भजन संहिता किताब हम पढ़े थे, रिकॉग्नाइज, पहचानो, आमीन। हम कई किस दृष्टि में प्रभु को पहचान रहे, ये वचन एकदम क्लियरली एबीसीडी में हमको एक्सप्लेन किया। सारे वस्तु स्वर्ग में भी, पृथ्वी पर भी, पृथ्वी का नीचे भी, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और सब कुछ उसी के लिए ही उत्पन्न हुआ। वचन क्लियरली कहा, आमीन। When you close for the worship, when you stand for the worship, when you gather for the worship, bring all these thoughts before your eyes, before your thought, I mean, आपके विचारों में, आप क्या में ये सारे चीजें लेके आए, लेके आकर इसे पहचानो, हम उससे आराधना कर रहे हैं। सारे सृष्टि का मालिक है। अभी जब हम इसे पहचानना शुरू करेंगे, सारे सृष्टि का मालिक है, यस, तभी हमारा आराधना का शब्द बदलेगा, आराधना का गीत बदल जाएगा, आमीन। आराधना का आवाज बदल जाएगा। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए। फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए इस वीडियो के द्वारा प्रभु ने हमें एक किया। इस बाइबल स्टडी में हम सभी इस वीडियो में हम आए, प्रभु आशीर्वाद करें। विशेष धन्यवाद, अब तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। सारे चर्च के भाई बहन के लिए धन्यवाद करता हूँ, आपकी प्रार्थना के लिए, दान और दशवांश के लिए, सभी अच्छी चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद। प्रार्थना में रहेंगे, दरवाजा खुल जाएगा, हम मिल के प्रभु को आराधना करेंगे, आमीन। प्रभु धन्यवाद। आज बाइबल स्टडी में हम वचनों में हम सीखेंगे वर्शिप, आराधना, इस आराधना। तो पार्ट 1 आज मैं सिखाऊंगा, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीक हम देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो भी मिस मत करो, ये भी वीडियो वचन के साथ, बाइबल रेफरेंस के साथ में देखिए। प्रभु हमसे हमें आशीर्वाद करेंगे, आमीन। सो प्रभु का वचन क्या कहता पढ़ेंगे। वेलकम टू बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स 25। एक्सोडस 23:25 पढ़ेंगे, कैसे लिखा है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की, तुम अपनी परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। प्रभु आशीर्वाद करें। इफ यू वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड, बाइबल सेज इंग्लिश में, आई विल ब्लेस विथ योर फूड वाटर एंड टेक अवे ऑल द सिकनेस मिड्स ऑफ यू। इंग्लिश में से लिखा। प्रभु आशीर्वाद करें। भाई बहनों, प्रभु दन्यवाद। आराधना के बारे में एक 4 शब्द आज हम ध्यान करेंगे। पार्ट 2 में और एक 4 शब्द हम ध्यान करेंगे। आराधना, वर्शिप, आई मीन वर्शिप कर कर यदि वर्ड हमारे सामने यदि आ रहा है, इमीडिएटली हमारा आंखों में आने वाला चीज, बड़ी स्टेज, कई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, माइक सिस्टम, कई प्रकार की स्पॉटलाइट, एक बड़ी वर्शिप टीम, 10-12 लोग रहना चाहिए सामने, सब टीम का यूनिफॉर्म, वर्शिप लीडर का सूट टाई, कई चीजें हमारे आंखों में आता है। बिल्कुल गलत नहीं, सब चीजें इट इज ओके, ये बिल्कुल गलत नहीं, गलत दृष्टि मत लीजिए। प्रभु आशीर्वाद करें। वर्शिप, आई मीन सो बाइबल में कई अलग अलग प्रकार की वर्शिप प्रभु ऑनर करता है। अभी जो मैंने कहा था, दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्शिप, बट इसका अलावा भी प्रभु और कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बियॉन्ड दैट लिमिट, आई मीन बियॉन्ड समथिंग द लॉर्ड इज एक्सपेक्टिंग द वर्शिप। हमें जो यहाँ पर कहा गया, यदि तो अपनी प्रभु परमेश्वर को उपासना करेगा, तुम्हारा खाना अनाज, हमें तुम्हारा अनाज और तुम्हारा जल पे प्रभु का आशीष बने रहेंगे और तुम्हारा बीच में से सारे रोग को प्रभु निकाल देगा। वर्शिप, आई मीन सो बाइबल से इन दिनों में आज हम सभी ये तीनों चीजों के लिए हम राह देख रहे हैं, तीनों चीजों में कुछ बदलाव हम देख रहे हैं। आई मीन अनाज इंपॉर्टेंट रोल है, आई मीन वाटर गिव्स ऑक्सीजन फॉर आवर बॉडी। नंबर 3 इंपॉर्टेंट रोल, हम सभी चाहते हैं हमारा बीच में से आई मीन रोग निकल जाए। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल के वचनों में आज हम सीख रहे वर्शिप, आई मीन आराधना। आराधना का यदि शब्द मैं बात करूंगा, भाई बहनों, हमें पहले चीज एक समय तय करना है, प्रॉपरली एक समय तय करना है। कभी वर्शिप करेंगे, कभी हमारा घर का प्रेयर टाइम कब रहेगा, वर्शिप टाइम कब रहेगा। द टाइम इज इंपॉर्टेंट, द टाइम इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू हैव टू स्पेयर द टाइम,
आई मीन पहले आप उस समय को चुनिए जब आपके सारे काम में आप फ्री हो जाएंगे, रिलैक्स रहेंगे। आराधना प्रेशर में मत करो, आराधना जल्दी जल्दी मत करो, आई मीन आराधना गुस्से से मत करो, आराधना किसी और का ऐसे एक विरोधीपना से मत करो। आई मीन इफ यू वांट टू वर्शिप फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्पेयर द टाइम। आई मीन इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों समय से पहले मैंने कहा था, कई नया घर के लिए मुझे बुलाया जाता है प्रार्थना के लिए। विदर्भ में भी मुझे फोन करके बोलता सर नए घर लिए एक बार आके जाइए, और विश्वासी भी घर लेने के बाद मुझे बुलाता कि पास आके घर में प्रार्थना करके जाइए। बट ये दोनों घर में मैं एक बड़ी डिफरेंस मैं देखता हूं, और बड़ी डिफरेंस क्या है, विश्वासी का घर में प्रेयर रूम नहीं रहता है, बट अविश्वासी का घर में पूजा रूम मैं देखता हूं। दे आर हैविंग अ पूजा रूम। आई मीन विश्वासी का घर में मैं पूजा रूम देखा, बट नॉन बिलीवर का घर में यस मैं पूजा रूम देखा, बट विश्वासी का घर में प्रार्थना का रूम मैंने नहीं देखा। जब घर में नए घर में मैं जाता हूँ प्रेयर के लिए, वे मुझे इन्फॉर्म करते हैं दिस फर्स्ट ये 1 बेडरूम, दिस 2 बेडरूम, दिस गैलरी, ये हॉल है, ये इधर ये वो कई चीजें बताते। देयर इज नो वर्ड कॉल्ड अ प्रेयर रूम in Christian people. Yes, when if you go to the non-believers family, I mean, उन्होंने वो फर्स्ट आप घर में जाके देखिए, मैं गया उसके लिए बोल रहा हूँ, आप घर में जाइए, पहले आपको पूजा रूम बताएंगे, ये पूजा रूम है हमारा, उसके बाद बताएंगे ये बेडरूम में, ये किचन है, ये गैलरी है। यस, मैं अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं। आई मीन वर्शिप। आज हम प्रभु को अष्टमी में क्या सीख रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि यदि तू मुझे उपासना करेगा, तेरा अनाज को मैं आशीर्वाद करूंगा, पानी आशीर्वाद करूंगा, और तुम्हारा बीच में से सारे रोग निकाल दूंगा, ऐसा वचन में लिखा है। आई मीन बाइबल को वचनों में यदि हमें प्रभु को आराधना करना है, We need to choice a right time, एक सही समय, योग्य समय, इस हमें चॉइस करना है। इस हम सब लोग जानने वाला एक वचन पढ़ेंगे। कम टू बुक ऑफ एक्लेसियास, उपदेश का किताब, 3 अध्याय, चैप्टर 1, एक्लेसियास चैप्टर 3 वर्स 1। वहां पर लिखा है, आई मीन अंडर द हेवन एवरीथिंग देयर इज अ सीजन, देयर इज अ टाइम। आसमान का नीचे सभी चीजों के लिए एक समय है, एक दिन, ऐसे लिखा रहेगा। पढ़िए कैसे लिखा, हर एक बात का, हर एक बातों का एक अवसर हाँ, और प्रत्येक काम का, प्रत्येक कामों का हाँ, जो आकाश के नीचे, जो आकाश का नीचे होता है हाँ, एक समय है। बाइबल से सामने आकाश का नीचे सभी चीजों का एक समय है। प्रभु आशीर्वाद करे। हम वचन पढ़ रहे हैं, आराधना, वर्शिप। आई मीन, और हम पर्सनली अपना लाइफ में कुछ समय तय किया। आई मीन ये समय उठेंगे, ये समय सोएंगे, ये समय हम शॉप में जाएंगे, ये समय हम चाय पीएंगे। आई मीन ये समय वी हैव सम फ्रूट्स। आई मीन एवरी ट्रांजैक्शन वी हैव टाइम, वी हैव टाइम। आई मीन हर चीजों के लिए एक टाइम सेटिंग है। बट बाइबल सो इन द सेम वे आराधना के लिए एक समय होना चाहिए। आराधना के लिए एक समय होना चाहिए, भले चर्च हो, भले हमारा पर्सनल लाइफ हो। यस, देयर मस्ट बी ए टाइम फॉर द वर्शिप। कम टू बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 8। फिर से उस वहां पर एक वचन हम देख रहे हैं। आई मीन 8 अध्याय 6 नंबर वचन पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है। क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, समय और नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। इंग्लिश में लिखा है, देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल वचनों में आज हम सीख रहे हैं आराधना। आई मीन वर्शिप। वर्शिप हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है क्रिश्चियंस लाइफ में। आई मीन क्रिश्चियंस लाइफ में यदि वर्शिप अगर शॉर्टफॉल हो रहा है, कम हो रहा है, आई मीन कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में एक अप एंड डाउन हो जाएगा, एक डिफिकल्टीज आ जाएंगे। इस ओपनली मैं आपको शेयर कर, मैं डरा रहा हूं नहीं, जैसे वी आर लर्निंग। आज बाइबल स्टडी हम कुछ चीजें स्लोली आज हम सीखेंगे, जैसे समय मैं नहीं लूंगा। आई मीन जो वर्शिप पर है, प्रभु ने कहा यदि तुम मुझे आराधना करोगे, अन्न पे, तुम्हारा अनाज पे, पानी पे मैं आशीर्वाद करूंगा, तुम्हारा बीच में से रोग को मैं दूर कर दूंगा। आई मीन अभी 2 वचन हम पढ़े थे, आसमान के नीचे सभी चीजों के लिए एक समय है, और वचन ये भी कहता है हर एक चीजों को योग्य मार्गों से बनाना, योग्य मार्गों से। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। द सेकेंड पॉइंट हम आएंगे। सेकेंड पॉइंट, आराधना के लिए समय तय करना है। द सेकेंड पॉइंट, हमें आराधना प्रभु को पहचान के करना है। आई मीन भजन संहिता अध्याय 100 और वचन 3 हम देख रहे हैं। साम 100 एंड वर्स 3 क्या कहता, पढ़ेंगे। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया, उसने हमें बनाया, और हम उसी
के हैं। हम उसी के, आमीन। ये चीज बाइबल क्वेश्चन कहता है, इफ यू वांट टू वर्शिप, पहले चीज है समय तय करना है। सेकेंड, हमें प्रभु को पहचानना, प्रभु को पहचान के आराधना करना, आमीन। बाइबल में बहुत जरूरी है। सी प्रभु को आज तक जो द वे, आज जब मार्गों में प्रभु को हम पहचान रहे, ये कुछ चीजें सही होता है, कुछ चीजें गलत भी होता है। किस मार्गों में आज आपकी दृष्टि में प्रभु को आप किस तरीके से देखते हैं? हाउ यू सी दैट जीसस, आप प्रभु को कैसा आप देखते हैं? एक वचन पढ़ेंगे इसे समझने के लिए। कोलोसियंस बुक में आए, कम टू बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 16 हम देखें। कोलोसियंस 1:16 क्या कहता हूं, पढ़ेंगे। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, सारे वस्तु की सृष्टि हुआ है, हमें स्वर्ग की वो अथवा पृथ्वी के देखे या अनदेखे, क्या सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए बनाया गया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे, आमीन। कौन विश्वासी प्रभु को इस दृष्टि में देख रहा है? यस, कौन विश्वासी आज प्रभु को ये दृष्टि में देखा है? बाइबल कहता है पहचानो, आमीन। हमें पहचान के आराधना करना, बाइबल कहता है, आमीन। भजन से किताब हम पढ़े थे, रिकॉग्नाइज, पहचानो, आमीन। हम किस दृष्टि में प्रभु को पहचान रहे, ये वचन एकदम क्लियरली ABCD में हमको एक्सप्लेन किया। सारे वस्तु स्वर्ग में भी, पृथ्वी पर भी, पृथ्वी का नीचे भी, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और सब कुछ उसी के लिए ही उत्पन्न हुआ। वचन क्लियरली कहा, आमीन। When you close for the worship, when you stand for the worship, when you gather for the worship, bring all these thoughts before your eyes, before your thought, I mean, आपके विचारों में, आपकी आंखों में ये सारे चीजें लेके आइए, लेके आकर इसे पहचानो, हम उससे आराधना कर रहे हैं। सारे सृष्टि का मालिक है, अभी जब हम इसे पहचानना शुरू करेंगे, सारे सृष्टि का मालिक है, यस, तभी हमारा आराधना का शब्द बदलेगा, आराधना का गीत बदल जाएगा, आमीन। आराधना का आवाज बदल जाएगा। और एक वचन में आएंगे, कम टू बुक ऑफ फिलिपियंस, हम सब लोग जानते हैं, दूसरी अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 9 और 10 पढ़ें। क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया है और उसको वो नाम दिया है सब नामों में विशेष है। प्रभु आशीर्वाद करा, आमीन। सो बाइबल के वचनों में क्या ध्यान कर रहे हैं? वर्शिप। पहले वचन हम पढ़े थे, एक समय हमें सेपरेट करना है, स्पेयर सम टाइम फॉर द वर्शिप। द सेकेंड बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु कौन है? हु इज द गॉड? सारे सृष्टि का मालिक है। एवरीथिंग क्रिएटेड बाय हिम, सब कुछ उसने बनाया और सब कुछ उसी के लिए बनाया, बाइबल का वचन कहता है। और वचन में अभी हम पढ़े थे, वो नाम दिया, सब नाम में श्रेष्ठ नाम है, आमीन। मुझे याद है 2 हफ्ते पहले हमने इसके बारे में वचन में हम सीखे थे, मैंने बताया था द नेम अबव ऑल द नेम्स, एक सब्जेक्ट हमारा उसके ऊपर हुआ। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल के वचन में आज हम सीख रहे हैं आराधना। यस, प्रभु का वचन, यदि तुम आराधना करेंगे, तेरा अनाज को आशीर्वाद करूंगा, पानी को आशीर्वाद करूंगा और तुम्हारा बीच में रहने वाले सारे रोग को मैं निकाल दूंगा। यस, आज हम यही चाहते हैं, आज हम यही चाहते हैं, हमारा अनाज आशीर्वादित हो, हमारा पानी आशीर्वादित हो और हमारा बीच में रोग निकल जाए। आज हम यही चाहते हैं, आज हम यही चाहते हैं। यस, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसके लिए चर्च जा रहे हैं, इसी के लिए हम पास्टरों को घर पे बुला रहे हैं, इसके लिए हम फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, इसके लिए हम दान दशवां दे रहे हैं, इसके लिए हम प्रभु भोजन में भाग ले रहे हैं, आमीन। इसके लिए हम नाइट प्रेयर अटेंड कर रहे हैं, मल्टीपल मीडिया मिनिस्ट्री में हम अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि वी वांट दिस 3 थिंग। हमारा खाना आशीर्वादित रहना, हमारा पानी आशीर्वादित रहना है और हमारा बीच में से रोग निकल जाना, यही चीज हम चाहते हैं और प्रभु रेडी है देने के लिए। बट हर एक चीज का पीछे प्रभु ने एक स्मॉल टर्म्स एंड कंडीशन रखा टू रिसीव, आमीन, टू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग। गॉड हैज केप्ट स्मॉल टर्म्स एंड कंडीशन, छोटी कंडीशंस प्रभु ने रखा है ताकि हम उन चीजों को योग्य प्रकार से संभाले, पहचाने। ये इतनी सारे कंडीशंस प्रभु क्यों दे रहे हैं? ताकि उन चीजों को हम पहचाने। कुछ समय पहले मैं इंजॉयडी फेज 2 में कंपनी में जॉब कर रहा हूं। वहां से एक 4-5 कंपनी छोड़ के वहां पर मेरा फ्रेंड है, उस और एक कंपनी में जॉब कर रहा है।
एक दिन कॉल किया था, मेरा कार मैंने सर्विस के लिए दे दिया, तुम जब ऑफिस से निकलोगे मुझे भी पिकअप कर लेना, मुझे थोड़ा दूर ड्रॉप कर दो, वहां से मैं रिक्शा ले लूंगा। फिर मैं उनका ऑफिस पहुंच गया, मैं गेट में खड़ा हुआ, उसको मैं कॉल किया, मैं आ गया। तो मैं गेट में ऑलमोस्ट एक 10 से 15 मिनट रहेंगे, मैं जस्ट खड़ा था साइड में। वहां पर उस कंपनी का अंदर गार्डन में एक व्यक्ति करीबन 60-65 एज रहेगा, वो ऐसा पानी मार रहा था। ये मैंने देखा, मैं खड़ा हूं, तो सडन मेरे फ्रेंड आया बाहर। सो आने के बाद में हम बात की, कार में बैठे, तो मुझे सिर्फ हाथ दिखा है। अब इस गार्डनर को देखा आपने? बोला हाँ, पानी मार रहा था, मैं देखा। फिर हम लोग कार में बैठ के क्रॉस करके निकल गए। थोड़ा दूर आने के बाद मेरे फ्रेंड ने मेरे से कहा, जिस व्यक्ति को आपने देखा वो गार्डन को पानी मार रहा था, वही व्यक्ति उस एंटायर प्रॉपर्टी का ओनर था वन टाइम। वो प्रॉपर्टी उसी का है, वो प्रॉपर्टी उसने करीबन 2 एकड़ जमीन उसने उस कंपनी को भेजा, करोड़ ऑफ रुपए से उसे मिला। ये उसने, मेरे फ्रेंड ने मुझे इन्फॉर्म किया। तो मैंने कहा, पर इतने करोड़पति इधर क्यों पानी मारते बेटा? वही तो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूं। इस पैसा आया उनके पास, उनकी बच्चों ने ऐसा पैसा उड़ाया, नामो निशान ऐसा पूरा खाली कर दिया। दिस गाड़ी लो, सोना लो, पार्टी मनाओ, ये करो वो करो। ये करीबन 3 साल के अंदर करोड़ ऑफ रुपीस फैमिली इज लॉस्ट। आखिरी में ऐसी परिस्थिति हो गया, वो व्यक्ति के खुद इधर आकर गार्डन में काम करना पड़ा। ये रही वो स्टोरी। इसमें सुन के काफी दुख भी हुआ, काफी आश्चर्य भी हो गया। करोड़ ऑफ रुपीस जिसका जमीन का ओनर है, जो जमीन का ओनर है, आज वो गार्डन का काम कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, पेड़ को पानी डाल रहा है। बाइबल में क्यों चीज, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं चीज शेयर कर रहा हूं। तो प्रभु हमारे लाइफ में कुछ चीज देने से पहले कुछ स्मॉल टर्म्स एंड कंडीशन रखने का वजह, ताकि हम उन चीजों को ऑनर करें। वो मिलने के बाद उन चीजों को ऑनर करें, उन चीजों को ऑनर करें। इस बाइबल में प्रभु ने जस्ट डायरेक्टली सोल को राजा का प्लेस में अपॉइंट किया, बट वो राज पदवी संभाल नहीं पाए। बट यदि दावीद के बारे में देखेंगे, कई परीक्षा के दौरान, कई युद्ध के दौरान राज पदवी में बैठा। बाइबल का रिकॉर्ड कहता है 40 साल दावीद राज पदवी में था। यदि हम सोल का देखेंगे, काफी शॉर्ट टाइम में सोल का किंगडम खत्म हो गया। प्रभु आशीर्वाद करे इस बाइबल। सो आज कुछ चीजें प्रभु आप मांगते ही नहीं देने का वजह, या पूछते तुरंत प्रभु नहीं करने का वजह, शायद हम वो चीज हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो चीज हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओपनली में शेयर करो, कई आत्मिक वरदानों के लिए मैंने प्रेयर किया, प्रभु मुझे ये गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट चाहिए, मिनिस्ट्री में आगे सेवकाई को बढ़ाने के लिए। कई समय प्रार्थना के बाद प्रभु ने एक चीज मुझे प्रकट किया, वो सारे गिफ्ट अगर तुम्हें मिल गया, तुम उसे मैनेज नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट ऑपरेट दैट गिफ्ट। तुम्हें और प्रिपेयर होना है। यू नीड मोर प्रेयर, यू नीड टू लर्न मोर बाइबल। प्रभु मुझे बता चीज आपको मैं कह रहा हूं, और प्रार्थना में बढ़ना, और तुम्हें वचनों में बढ़ना, फिर जाके मैं सारे गिफ्ट मैं दूंगा। इस बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। इस वचनों में आज हम सीख रहे हैं, आराधना, वर्शिप। नंबर 1, स्पेयर द टाइम। स्पेयर द टाइम फॉर द राइट टाइम। एक अच्छी समय प्रभु के लिए स्पेयर करो, आपकी प्रार्थना आराधना के लिए। नंबर 2, बाइबल का वचन कहता है हमें पहचान के प्रभु का आराधना करना। अब ये 3 वचन प्रभु के बारे में हम पहचाने थे। कौन है प्रभु? सारे सृष्टि का मालिक है। सारे सृष्टि का मालिक है, और हमें उत्पन्न किया प्रभु वो है। और एक वचन हम पढ़े थे, ये सबसे बड़ी नाम है, ऊंचे नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं। हमें प्रभु को क्या दृष्टि में आज के दिनों में आज हम देख रहे हैं। इस बाइबल ये सिंपली अगर मैं शेयर करूंगा, आज अगर यीशु का नाम और माइंड में लेंगे, कुछ 4-5 तस्वीर हमारे सामने आता है। कौन सी तस्वीर? नंबर 1, मरियम का गोदी में सोया हुआ एक तस्वीर हमारे आंखों में आता है। नंबर 2, यीशु मसीह क्रॉस में। नंबर 3, गेत्सेमनी गार्डन में यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। नंबर 4, यीशु मसीह भेड़ बकरियों को संभालने के शपथ। तो इस प्रकार की तस्वीर बहुत से लाइफ में, कई परिवार में, कई घर में कुछ इसी प्रकार से तस्वीर में, इसी प्रकार की तस्वीर अभी तक मैंने देखा। कभी किसी घर में वो तस्वीर आपने रखा, यीशु मसीह एक राजा का प्लेस में सिंहासन में बैठे हैं। ये तस्वीर आपको किसी घर में है? नो, क्योंकि शैतान ऐसा तस्वीर पब्लिक को दिखाना भी नहीं चाहता। शैतान इतना ही दिखाता, देखो तेरा गॉड प्रॉब्लम में, यही चीज दिखाना, देखो तेरा योर गॉड इज अंडर प्रॉब्लम, ये देखो तेरा यीशु अभी भी क्रॉस में ही है। इस क्रॉस में यीशु का तस्वीर हम कई बार छापे हुए, कई तस्वीर हमें मिलता है, बट वो तस्वीर नहीं मिलता है। एम्प्टी क्रॉस वाला तस्वीर आपको मिलता है हार्डली।
यस, क्योंकि शैतान दिखाना नहीं चाहता यीशु मसीह जी उठे, बहुत उसको दिखाना नहीं है। अभी तक वो इतना ही दिखा रहे, देखो क्रॉस में, देखो क्रॉस में, यस, देखो गेटसेमनी गार्डन में, देखो वो छोटा है मरियम का गोदी में, देखो भेड़ बकरी को संभाल रहा है। आमीन, इसी प्रकार की तस्वीर देख देख के हमारा हार्ट और माइंड में आमीन यीशु का हम उस दृष्टि में नहीं देख रहे हैं जिस दृष्टि में ये लिखा गया है। इसलिए कई बार मैं चर्च में कहा कि घर में सारे तस्वीर को निकाल दीजिए, इस सिर्फ प्रभु का वचनों का बड़ा बड़ा बोर्ड डाल के, इफ यू वांट टू कीप अ बोर्ड जस्ट कीप अ वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का शब्द लिखिए, नहीं तो मेक इट क्लीन, डोंट कीप दिस काइंड ऑफ एक फोटोग्राफ्स। आई मीन ये हमारे लाइफ में एक विश्वासी का रुकावट है, ये हमें बढ़ने नहीं दे रहा, हमें बढ़ने नहीं दे रहा है। प्रभु आशीर्वाद करे। दो चीज आज बाइबल वचन में आज हम सीखा, आमीन, वचन में आज हम सीख रहे हैं आराधना। यदि तुम आराधना करोगे, बाइबल वचन कहते हैं तुम्हारा अनाज को आशीर्वाद करूंगा, तेरे पानी को आशीर्वाद करूंगा, और तुम्हारा बीच में रहने वाला सारे रोग को मैं निकाल दूंगा, प्रभु की वचन कहता है। आमीन। सो बाइबल हम आगे जाएंगे और एक वचन पढ़ेंगे। कम टू द बुक ऑफ रोमन्स में आएंगे, रोम का रास किताब में 12 अध्याय पहला वचन। आमीन। फर्स्ट वर्स हमने सीखा बाइबल से, स्पेयर द टाइम। सेकेंड वर्स हमने बाइबल में सीखा, प्रभु को पहचानो। अभी थर्ड वर्स बाइबल में हम सीख रहे आराधना को। क्या लिखा? रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 पढ़िए, कैसे लिखा है? इसीलिए ये भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपनी शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। आमीन, यही आत्मिक सेवा। आमीन। यहाँ पर आत्मिक वर्शिप, आमीन, एक स्पिरिचुअल वर्शिप पर यहाँ पर वर्ड लिखा है। द थर्ड वर्ड बाइबल सेज ऑफर योरसेल्फ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, दिस इज द ट्रू वर्शिप। इंग्लिश बाइबल में से लिखा है। प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बहनों, प्रभु को पहचान के समर्पण करो। प्रभु को पहचान के समर्पण करेगा, वो एक आत्मिक आराधना है। प्रभु को पहचान के समर्पण करो, वो आत्मिक आराधना है। प्रभु को पहचान के, आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। कई बार भाई बहनों, कई बार हम प्रभु को पहचाने बगैर आराधना कर रहे हैं, प्रभु को पहचाने बगैर आराधना करें। इस अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, कई जगह पे जा रहा हूं, कई जगह पे मुलाकात होता है, यस, कई मिनिस्ट्री में गेस्ट बन के जा रहा मैसेज प्रीच करने के लिए। आई मीन वर्शिप वो पहचान रहे नहीं, वर्शिप पहचान नहीं, किसके सामने हम खड़े हैं, किसका गीत हम गा रहे हैं, यस, किसके सामने हम खड़े हैं। बाइबल का वचन कहता है उससे देखकर जिंदा नहीं रह सकता मनुष्य। इंसान जो रोशनी देख नहीं सकता, उस रोशनी का अंदर प्रभु रहते हैं, बाइबल का वचन कहता है। आमीन। जो भविष्यवक्ता बाइबल में जिन्होंने भी प्रभु का दृष्टांत देखा, योवान ने ऐसे लिखा, मरा हुआ इंसान जैसा मैं नीचे गिरा, जैसा मैंने प्रभु को देखा, मरा हुआ इंसान जैसा मैंने नीचे गिरा। इस बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। सेवकाई का शुरुआत का समय में पहली बार जैसा प्रभु का वाणी मेरे पास आया, करीबन 20-15 फुट सरक के चला गया जहां मैं बैठा था। फर्स्ट टाइम द बिगिनिंग ऑफ मिनिस्ट्री, रूम में जहां पर बैठ के मैं प्रेयर कर रहा था, वहां से जो से सरक के पीछे जाके दीवार में ऐसा डैश मार के मैं रुकना पड़ा। ऐसा वर्ड मेरे पास एकदम ऐसा पुश करते 20 फुट मुझे पुश कर दिया। यस, The beginning stage में जब when God speak to me, yes, प्रभु का आवाज, हम उससे उस आवाज के सामने हम खड़ा भी नहीं हो सकता। yes, प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु क्वेश्चन में आज हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल क्वेश्चन कहता है वर्शिप, आराधना। यस, तुम्हारा अनाज को आशीर्वाद करेगा, तेरा पानी को आशीर्वाद करेगा, तुम्हारा बीच में रहने का रोग को दूर करेगा, यदि हम अपनी प्रभु को आराधना करेंगे। नंबर 1, स्पेयर द टाइम फॉर द लॉर्ड। स्पेयर द टाइम फॉर द लॉर्ड। इस अभी तक कई बार तुमने कहा आई एम बिजी, मूविंग फॉरवर्ड, नो बिजी का वर्ड। आई मीन एवरी क्रिश्चियन, एवरी ब्रदर सिस्टर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, डोंट यूज द वर्ड कॉल्ड बिजी टुमारो ऑनवर्ड्स, दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स फॉर द लॉर्ड, स्पेशली फॉर द लॉर्ड। इस क्योंकि मैं क्यों ये चीजें इतना स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूं, जिन्होंने मेरे को बिजी कहा, मुझे बताए हुए लोग में से 10 में से 8 पीपल आर डाइड in the second COVID में 8 people are died. Yes, out of 10, 8 are died. Yes, वो मर गए। जिसने भी मुझे बिजी बोला, जब चर्च खुला था, जब मैंने इनवाइट किया, they said I am busy, now they are asleep. वो सो गया हमेशा के लिए। यस, मैं देखा वो चीज आपको मैं कह रहा हूँ। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। वचन में हम सीख रहे हैं स्पेयर द टाइम। आमीन। प्रभु के लिए समय नहीं कर मत बोलिए, स्पेयर द टाइम। 1 नंबर 2, प्रभु को पहचानो। यस, अवर गॉड इज नॉट सम काइंड ऑफ सृष्टि, वो क्रिएशन नहीं है, इज अ क्रिएटर, इज अ ओनर।
सभी चीजों का वो मालिक है। एवरीथिंग वॉट एवर वी यूज इट इज बिलोंग्स टू गॉड। आमीन। मैं गए वीडियो में वही मैं कहा था, प्रभु जब तक नहीं देता मनुष्य के पास कोई चीज नहीं पहुंचेगा। ही इज द ओनर ऑफ ऑल द एसेट्स। आमीन। एंटायर एर्थ, आमीन, होल ग्लोब का, सारे सृष्टि का वो एक ओनर, इज ओनर ऑफ ऑल द एसेट्स। यस, जो कुछ भी हमें दिया गया है थोड़ा समय इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। घर दिया थोड़ा समय के लिए दिया तुम्हें यूज करने के लिए, 70-80 एज, आफ्टर दैट तुम्हें छोड़ना ही है घर। यदि गोल्ड दिया थोड़ा समय के लिए दिया, कार दिया थोड़ा समय के लिए, यदि महंगा कपड़ा दिया थोड़ा समय के लिए, वॉट एवर प्रभु ने जो भी दिया, दिस फॉर द शॉर्ट टाइम जस्ट टू यूटिलाइज, जस्ट यूज करने के लिए, बाकी उसका ओनरशिप हमने हमें छोड़ के जाना है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे, हमें प्रभु को पहचानना है। द थर्ड पॉइंट में हम सीख रहे हैं समर्पण। आमीन। हमें समर्पण, प्रभु को पहचान के समर्पण के साथ प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना, वो आराधना अलग रहेगा। इस वो आराधना अलग रहेगा। यदि कोई वर्शिप लीडर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, व्हेन यू स्टैंड ऑन द स्टेज, सामने कौन खड़ा है, कौन बैठा है, यस, कौन, हाउ मेनी लेडीज, हाउ मेनी जेंट्स, आमीन, हाउ मेनी यूथ कौन है, बाजी लोग कौन है, ये नजर मत लगाते हुए, इफ यू वर्शिप लीडर जैसा आंखें बंद करोगे, आमीन, प्रभु को राजा का प्लेस में सोच के वो थॉट आपके आंखों में लेके आकर स्टार्ट सिंगिंग, उसके बाद प्रार्थना करना शुरू, उसके बाद गीत गाना शुरू करो। आमीन। एनी वर्शिप लीडर वाचिंग दिस वीडियो, नो मोर योर प्रेजेंट वर्शिप टू प्लीज द पीपल, नो। इस मनुष्य को खुश करने के लिए कोई गीत मत गाओ। इस प्रार्थना तुम्हारा वर्शिप होने के बाद में किसी को मत पूछना कि मेरा सॉन्ग कैसा लगा। Yes, you are making yourself like a statue. तुम अपने आप को एक मूर्ति के स्थान में खड़ा करो। You are looking for the praise. I mean, this will bring the punishment. I mean, प्रार्थना होने के बाद, गीत गाने के बाद में, why somebody has to appreciate you? कोई और क्यों तुम्हें अप्रिशिएट करना है? तुम प्रभु के लिए गीत गाए। Yes, प्रभु को धन्यवाद। आमीन। भाई बहनों, आज इस मैसेज को हम सीरियसली हम लेंगे। आज सुबह 5:30 प्रार्थना के समय प्रभु ने कहा टीच अबाउट द वर्शिप। यस, मैं तुरंत ये संदेश लिखना शुरू किया। प्रभु को अष्टमी में हम सीख रहे हैं। यस, 1 स्पेयर द टाइम, 2 रिकॉग्नाइज द गॉड, 3 ऑफर योरसेल्फ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। यदि हम अपने आप को समर्पण करेंगे, पहचान के समर्पण करेंगे, प्रभु का वचन कहता है प्रभु के अभिषेक हमारा शरीर में, हमारा आत्मा में प्रवेश होगा। व्हाट बाइबल सेज हम पढ़ेंगे। कम टू बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 16 पढ़िए। 8:16 क्या लिखा है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आमीन। आप ही अपना आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान। आमीन। पहचान की यदि प्रभु को समर्पण करेंगे, प्रभु की आत्मा हमारा साथ मिल के आराधना करता है। आमीन। प्रभु का आशीर्वाद हो। आमीन। सो बाइबल नो वर्शिप हैज टू बी वर्शिप विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। प्रभु की आत्मा के साथ मिलकर आराधना करना है। आमीन। Not with instrument. I mean, instrument is give the last part for the instrument. I mean, Bible no instrument को last part दीजिए. Instrument not a first place. I mean, प्रभु की अभिषेक is the first place. First place is a God's anointing. God's anointing. प्रभु की आत्मा important. Amen. वचन में आज हम सीख रहे हैं, जैसा हम समर्पण करेंगे, God's Spirit will take control everything. Amen. वचन क्या कहता पढ़ेंगे? Come to book of John. चैप्टर 4 वर्स 23 एंड 24 पढ़ी। कैसे लिखा है? परंतु वह समय आता है, वो समय आता है, वरन अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, आत्मा और सच्चाई से करता है। आमीन। और क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही, आमीन, पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना को ढूंढता है। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद कर। आमीन। स्वर्गीय पिता कैसा आराधना को ढूंढ रहे हैं? आत्मा और सच्चाई से। आमीन। आज वचन वही पढ़ रहे हैं। वर्शिप द लॉर्ड, ही विल ब्लेस योर फूड, ही विल ब्लेस योर वाटर एंड टेक अवे ऑल द सिकनेस मिड्स ऑफ यू। प्रभु आशीर्वाद कर। आमीन। भाई बहनों, प्रभु क्वेश्चन में आज हम 3 पॉइंट वाले क्वेश्चन में आज हमने सीखा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। स्पेयर द टाइम, रिकॉग्नाइज द गॉड। आमीन। अपने आप को समर्पण करो कि प्रभु की अभिषेक, आमीन, हमें टोटली कंट्रोल ले लेंगे। आमीन। वो समय आ चुका है, आत्मा और सच्चाई से प्रभु का आराधना करें। आमीन। ये वही समय, जो समय अभी हम आ चुके हैं, वो समय आ चुका है।
ये स्टार्ट वर्शिप आत्मा और सच्चाई से। क्रिस्ती जीवन मनुष्य के लिए नहीं, क्रिस्ती जीवन प्रभु के लिए जीना है। आई मीन वर्शिप लीडर्स, मनुष्य के लिए गीत मत गाओ, प्रभु के लिए गीत गाओ। आई मीन दोस आर डूइंग अ मिनिस्ट्री, मनुष्य के लिए नहीं, प्रभु के लिए मिनिस्ट्री करो। आई मीन हर एक चीजों में एक नई शुरुआत प्रभु हमें देंगे। प्रभु की प्रॉमिस है, मुझे आराधना करने वालों का लाइफ में मैं खाने को आशीर्वाद करूंगा, पानी को आशीर्वाद करूंगा, और तुम्हारा बीच में सारे रोग को मैं निकाल दूंगा। आमीन। बाइबल शब्दों को विश्वास करेंगे। आमीन। ये सारे प्रॉब्लम नाउ डेज लॉकडाउन कोविड में हम डिफिकल्ट टाइम में, आमीन, मुझे कई प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहा है कि हमें ग्रोसरी हेल्प करो, कई प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहा है, मैं प्रेयर भी कर रहा हूं। व्हाट आर पॉसिबल हम जरूर हम करेंगे, बट गॉड विल ब्लेस। आमीन। मनुष्य का मदद से बढ़ के हमें चाहिए प्रभु की आशीर्वाद, क्योंकि मनुष्य का मदद एक समय आने पर फुल स्टॉप हो जाएगा, फिर से वो नहीं करेगा। कुछ महीना मनुष्य मदद करेगा या कुछ साल मनुष्य मदद करेगा, उसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। यस, दिस इज ह्यूमन नेचर। इसलिए मैं फ्रॉम द बिगिनिंग मनुष्य का पीछे किसी चीज का मैं आशा नहीं रखता है। मैं हमेशा प्रभु को बोलना, लॉर्ड यू हैव टू ब्लेस मी। मैं आपकी भरोसे में यहां पर आए, मनुष्य के भरोसे में नहीं, लॉर्ड यू हैव टू ब्लेस मी। फ्रॉम द बिगिनिंग में आशीर्वाद का पीछे दौड़ रहा था, मनुष्य का पीछे नहीं, पैसे का पीछे नहीं। वही खासियत है, हम छोटी मिनिस्ट्री होने के बावजूद भी आई मीन लैक्स ऑफ रुपीस एवरी मंथ हम डिस्ट्रीब्यूट करते, मोर देन 1 लाख रुपीस दिस मंथ ऑफ जून। अभी हम सेकेंड संडे है, आई मीन कल शाम तक 1,46,000 आई पेड, ऑलरेडी पेड। दिया हुआ चीज मैं आपको कह रहा हूं, दिया हुआ चीज। यस, आप इमेजिन कीजिए, प्रभु अनगिनत चीजें मिनिस्ट्री में प्रभु कर रहे हैं। गॉड हैज अ बेस्ट प्लान। आई मीन सो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में और भी कई चीजें मैं सिखाऊंगा, हम योग्य आराधना करेंगे। आई मीन प्रभु धन्यवाद, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। समय में धन्यवाद करता हूं जिस बाइबल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु आत्मा में अभिषेक, आत्मिक अभिषेक, आत्मा में आराधना करने का एक योग्य मार्गदर्शन प्रभु हमें सिखा। प्रभु ये सच है पिता, कई बार हमारी आराधना आपकी दृष्टि में योग्य नहीं है। आज आपकी प्रॉमिस हमारे पास पहुंचा, इफ यू वर्शिप मी, यदि तू आराधना करेगा तेरा अनाज को आशीर्वाद करूंगा, पानी को आशीर्वाद करूंगा, तुम्हारा बीच में से सारे रोग को मैं निकाल दूंगा। प्रभु हमें कृपा दो, हमें ज्ञान दो, हमें मार्गदर्शन करो प्रभु, ताकि आने वाला समय हम योग्य प्रकार की आपको आराधना करें। लॉर्ड हम समर्पण करता आपकी चरणों में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं जैसा प्रेयर कर रहा था कि प्रभु का शब्द मेरे पास आए, कि कोई नेम मुझे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ प्रभु ने यही शब्द कहा मुझे बोलने के लिए, जो वर्शिप लीडर, वर्शिप आप छोड़ के कई साल हो गया, वर्शिप छोड़ के कई साल हो गया, क्वायर में रहने वाला क्वायर मेंबर, आप कुछ साल पहले 6 इयर्स 7 इयर्स, कुछ लोग 9 इयर्स 9 साल से पहले आप क्वायर टीम में थे, 60 साल पहले आप वर्शिप लीड कर रहे थे, आप सब स्टॉप कर दिया। प्रभु आज आपको नया बल, नए तरीके से प्रभु आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। फिर से प्रभु के लिए आप समर्पण करो। गॉड इज प्रिपेयरिंग अ पुलपिट फॉर यू। आपकी स्टेज मनुष्य ने बनाया था और समय आने पर मनुष्य ने आपको स्टेज में से हटाया, बट अभी समर्पण करोगे, इससे आगे प्रभु आपके लिए स्टेज बनाने वाले हैं और उसमें से कोई आपको हटा नहीं पाएंगे। All the worship team, all the choir leader, 1 second, dedicate yourself. God is going to use you mightily. आने वाला समय 2021, इसी साल में 21 कंप्लीट होने से पहले जो वर्शिप लीडर पीछे जा चुके, कम बैक टू द लॉर्ड, फिर से समर्पण करो। प्रभु एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इस वचन को समझने के लिए हमें ज्ञान दो, इससे पालन करने के लिए हमें शक्ति दो। प्रभु जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी अनाज को आशीर्वाद करो, उनकी पानी को आशीर्वाद करो पिता, और सारे रोग उनके बीच में से, उनकी घर में से निकल जाए, आपकी शांति बने रहे। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना आपने सुना, उत्तर दिया, नई चीजें करने वाले धन्यवाद। यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, गॉड ब्लेस यू। हम पार्ट 2 में और भी कई चीजें आराधना के बारे में सीखेंगे। प्रार्थना में रहिए, हम इन शब्दों को हम पहचानेंगे और अभिषेक प्रार्थना आराधना में और हम बढ़ेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस।